बिहार की सियासत में आजादी के बाद से लेकर 80 के दशक के आखिर तक कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन मंडल पॉलिटिक्स के राजनीतिक उभार के बाद वो सत्ता से बाहर हो गई। अब 3.5 दशक के बाद कांग्रेस अपने खिसके जनाधार को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक उतर गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ इन दिनों राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार की सड़कों की खाक छान रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में पूरी तरह से देसी अंदाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल यात्रा के दौरान कभी बुलेट पर सवारी करते हैं, तो कभी मखाना के खेत में उतरकर लोगों से बात करते नजर आते हैं, तो कभी गले में गमछा डालकर देसी स्टाइल में बिहार के लोगों को लुभाते नजर आ रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी अलग अंदाज और तेवर में लोगों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, जिससे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह जोश में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में कांग्रेस के 35 साल के सियासी सूखे को खत्म कर पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा का आगाज किया था। इस यात्रा का समापन पटना में 1 सितंबर को होगा। अब यात्रा का काफिला जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे राहुल गांधी बिहार के रंग में उतर गए। राहुल ने अपनी 2 सप्ताह की यात्रा में लोगों का दिल जीतने के लिए पूरे देशी अंदाज और रूप अख्तियार कर लिया। यही नहीं, राहुल गांधी कई ऐसे लोगों को अपने मंच पर बुलाकर संबोधित कराते नजर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। साथ ही गमछा लहराकर लोगों को संबोधित करते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को सुनने वालों का उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग और बीजेपी को सीधे या फिर परोक्ष रूप से राहुल गांधी ने अपने निशाने पर ले रखा है। हाथों में तिरंगा और पार्टी का झंडा लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता धूप और उमस भरी गर्मी के बीच लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। साथ ही राहुल के साथ पार्टी कार्यकर्ता वोट चोर गद्दी छोड़ का जमकर नारा लगाकर उत्साह भर रहे हैं। इस तरह से बिहार के सियासी माहौल को पूरी तरह से कांग्रेस में बना दिया गया है। राहुल की यात्रा का रोड मैप बहुत ही रणनीति के साथ बनाया गया है, जिसमें बीजेपी से लेकर जेडीयू और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का मजबूत गढ़ आता है। एक तरह से इसे एनडीए का दुर्ग माना जाता है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल के इलाके से होते हुए यात्रा आगे बढ़ी और मिथिलांचल होते हुए भोजपुर के जरिए पटना पहुंचेगी। इस तरह से राहुल गांधी की 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं, खासकर आरजेडी के तेजस्वी यादव के साथ इस यात्रा ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और बिहार का सियासी माहौल गर्म कर दिया। राहुल गांधी की यात्रा का असर बिहार के ग्रामीण इलाकों में साफ दिख रहा है। सासाराम से सिवान तक जिस भी इलाके से यात्रा गुजरी है, वहां उनकी सभाओं में युवाओं और महिलाओं की भारी भीड़ ने कांग्रेस को नई ताकत दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी 2 दिन की बिहार यात्रा में सुपौल सीतामढ़ी तक महिला वोटरों को साधने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा का शंखनाद सासाराम जिले से किया, जो दलितों का गढ़ है। बाबू जगजीवन राम और फिर उनकी बेटी मीरा कुमार यहीं से सांसद चुनी जाती रही। मुसलमानों की तरह दलित भी बिहार में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा है। वहीं मिथिलांचल के इलाके में राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी उतरी है। राहुल गांधी की यात्रा ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटर्स को लामबंद कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जिनमें ज्यादातर गरीब और दलित हैं। यह मुद्दा बीजेपी के वोट बैंक, खासकर ग्रामीण और युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। बीजेपी ने जवाब में नीतीश कुमार और पीएम मोदी के विकास मॉडल को आगे रखा है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा ने उनके हिंदुत्व कार्ड को भी चुनौती दी है। खासकर प्रियंका की जानकी मंदिर पूजा के बाद यात्रा ने सियासी समीकरण को उलट पुलट कर रख दिया है। ऐसे में क्या कांग्रेस बिहार में अपना पुराना मुकाम हासिल कर पाएगी?